अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नावल कांच की गुड़िया की किस्त नंबर 7 और 8 पेशे खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अरहम यूनिवर्सिटी से आया तो थका होने के बावजूद फ्रेश था। उसने जुनैशा को खाना लाने का कहा। फ्रेश होने के लिए चला गया। खाना खाने को वो सो गया। मगरिब के वक्त वो एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब से बेदार हुआ। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था। उसने ख्वाब में देखा कि मिशाल सड़क के दरमियान में खून से लत-पत पड़ी और उसके चेहरे पर काफ़ी कांच लगे हुए थे और वो खुद उसे देखने के बावजूद उसके पास नहीं गया था। वो उस ख्वाब से बहुत परेशान हो गया। तो उसने उसी वक्त मीरब को कॉल की। मीरब इस वक्त अकेली कमरे में बैठती। जब रिंग की आवाज़ पे उसने मोबाइल उठा। अरहम का नंबर देखकर हैरान होते हुए कॉल रिसीव की। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की अरहम फ़ौरन बोला, गुड़िया मिशाल तो ठीक है ना? हाँ जी वो ठीक है, अभी जान के पास बैठी है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? उसके पूछने पे अरहम ने उसे अपना ख्वाब सुनाया। उसका ख्वाब सुनकर वो खुद परेशान हो गई थी, मगर अपनी परेशानी उसने ज़ाहिर ना होने और बोली, अरे नहीं अरहम भाई, आप परेशान हो, वो बिल्कुल ठीक है, ओके खुदा हाफिज़। अरहम ने कहा और कॉल ड्रॉप कर दी। उसके बाद वो बाहर चला गया। काफ़ी देर बार बाहर रहने के बाद वो घर आया और लेटते ही व्हाट्सएप ऑन की और अनजान नंबर से कुछ पिक्स देखकर हैरान हुआ। उसने उन्हें ओपन की तो दूसरे ही लम्हे वो चकरा कर रह गया। वहाँ मिशाल की काफ़ी नाजेबा पिक्स थी किसी लड़के के साथ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। एक शक्ल से मासूम नजर आने लड़की का अंदर इतना भयानक हो वो सोच भी नहीं सकता था। वो जैसे जैसे पिक्स देख रहा था उसका दिमाग खोल रहा था। सारी रात वो एक पल के लिए भी नहीं सोच सका। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए उसकी आंखें रात जगह की वजह से लहू रंग हो रही थी। नेक्स्ट उनका पीरियड फ्री था। सब क्लास से बाहर चले गए थे। जब मिशाल अरहम के पास वो क्लास में अकेला बैठा था। अरहम आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने पूछा। अरहम ने उसकी तरफ देखा। उसके लहू रंग होती आंखें देखकर वो खौफजदा हो गई। क्या हुआ अरहम, आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो डरते डरते बोले, तुम चले जाओ यहाँ से। वो रुख फेरते हुए बोला, मगर क्यों अरहम? वो मुजस्मा सवाल बनी खड़ी थी। आई हेट यू मिशाल, नाउ गेट आउट। वो चला उठा। वो चिल्ला उठा, मुझे मेरी गलती तो बताएं। हैरत से गोंग बोली, ये देखो। उसने अपना मोबाइल निकाल के उसकी पिक्स उसके सामने की जिसमें वो किसी और के साथ हंसती थी, मुस्कुराती, बहुत खुश लग रही थी। अरहम ये कौन है? मैं नहीं जानती, आप मेरा यकीन करें। वो एकदम बोली थी। जब अरहम ने उसकी बात काटी, बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। उसकी आंखों में बेएतबारी ही बेएतबारी थी। वो पथराई नजरों से उसे देखे जा रही थी। आज बेएतबारी खड़ी हंस रही थी और मोहब्बत तो सिसक रही थी। इंतकाम जीत गया था। वो तेज से क्लास से निकलती चली गई। रेहान जो क्लास में दाखिल हो रहा था उसने बहुत हैरत से मिशाल को बाहर निकलते देखा। मिशाल ने प्रिंसिपल ऑफिस जाके अपनी तबीयत की खराबी के बारे बताकर लीव ले ली और वैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। ना उसने हैदर को कॉल की और ना मीरब को ही बताया। वो बेध्यानी में सड़क पर चली जा रही थी। उसके कानों में अरहम के बेतबारी से भरे जुमले गूंजते जा रहे थे। उसने उसे सफाई का कोई मौका दिए बगैर सजाए मौत सुना दी थी। वो उस सड़क पार कर जब एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई। उसकी चीख इंतहाई बुलंद थी। गाड़ी का फ्रंट मिरर टूटकर उसके चेहरे पर गहरे घाव लगा गया था। दूर दूर तक ट्रैफिक रोक गई जबकि वो गाड़ी वाला भाग गया था। दूसरी गाड़ियों से लोग उतर गए। उसके पास लम्हों का खेल था और वो खून से लथपथ सड़क पे पड़ी थी। किसी ने 11-22 पे कार मिलाई। किसी लड़के ने उसके शोल्डर बैग को देखा तो उसमें उसका सेल था जो बंद हो चुका था गिरने की वजह से। उसने ऑन करके कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। माई सिस्टर के नाम से मीरब का नंबर सेव था। उसने मीरब के नंबर पर कॉल की कि उसे एक्सीडेंट की इतला। इतनी देर में एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी जो उसे लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गई। मीरब को जिस वक्त इतला मिली वो सुना और अलमास के पास खड़ी थी। उसके एक्सीडेंट का सुनकर वो बेसख्ता चीख पड़ी। अरे क्या हुआ है तुम्हें? सना ने पूछा। वो मिशाल का एक्सीडेंट हुआ, वो रोते हुए बोली। रेहान आराम ने उसकी बात सुनी। रेहान फौरन उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आइए मैं आपको ले चलूँ। उसके कहने पर वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़ी। सो आराम ऐसे खड़ा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। रेहान ने हैरत से उसे देखा मगर उसके पास उससे इस बारे पूछने का वक्त नहीं था। वो मीरब को लेकर हॉस्पिटल चला गया। गाड़ी में बैठती उसने घर फ़ोन करके बता दिया था। रेहान जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी तो वो तेज़ से उतर कर अंदर की तरफ दौड़ी और डॉक्टर के पास गए क्योंकि मिशाल को आईसीयू ले जाया जा चुका था। थोड़ी देर में अफशम बेगम, हैदर और फराज अहमद भी आ गए थे। अफशम बेगम और मीरा बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहे। एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया तो हैदर ने फौरन उनकी तरफ लपका। क्या हुआ है डॉक्टर? मेरी सिस्टर ठीक तो है ना? यंग मैन, एक सीरियस एक्सीडेंट था। 24 घंटों में पेशेंट का होश में आना ज़रूरी है। आप दुआएं करें। वैसे आप उनका चेहरा नहीं देख सकते। कांच लगने की वजह से बुरी तरह हार्ट हुआ जिसकी वजह से सारा पट्टियों में जकड़ा हुआ है। डॉक्टर, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मीरा डॉक्टर के पास आकर इल्तिजाया बोल रही। यस, मगर अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा।
डॉक्टर की बात मुकम्मल होने से पहले वो वार्ड की तरफ बढ़ गई थी। विशाल को देखकर उसने बमुश्किल अपने हल्क से निकलती चीखों का गला घूंटा था और जाकर उसके पास बैठ, मिशी मिशी उठ जा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, हमने तो अभी बहुत आगे जाना था। तूने तो मुझसे कहा था हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे, फिर तू अब क्यों खामोश है? बोल ना मिशी, तू तुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। वो उससे बातें करती बलक रही थी। नर्स जो उसे बातें करता देख रही थी उसकी तरफ बड़ी और बोली, प्लीज़ इस तरह पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए, आप अब बाहर चले जाएं। नर्स के कहने पे वो बाहर आ गया। हैदर के गले लगते फूट फूट कर रो दी। रेहान से उसका रोना बर्दाश्त न, वो उठकर वापस घर चला गया। इन 24 घंटों में उनके लबों से मुसलसल उसके लिए दुआएं निकल रही थी। ये लम्हे उन सब के लिए मौत से ज़्यादा सख्त थी। मीरा अब तो मुसलसल रो रही थी, वो मुसलसल अंडर ऑब्जर्वेशन थी। डॉक्टर आईसीयू से बाहर तो वो तीनों तेजी से उनकी तरफ बढ़े। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है? अफशम बेगम ने पूछा। कांग्रेचुलेशन, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ चुका है, मगर अभी वो दवाइयों के जेरे असर है। डॉक्टर ने उसे जब जनरल वार्ड में मुंतकिल किया तो सब उससे मिले। मीर तो उसे देखकर अभी भी रो रही थी। अरे पागल, मैं ठीक हूँ अब, मिशाल नक्काहा से बोली थी। हैदर उसके पास सिरहाने बैठा, उसने मिशाल के मत्थे पर अपने लाभ रखकर बोला, मिशी आज अगर तुझे कुछ हुई तो हम में से कोई भी ना बचता। मिशाल की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे थे। कोई भी नहीं जानती ये आंसू तकलीफ की है या किसी शख्स की बेइतबारी के। रेहान कितनी दफ़ा आ चुका था और उसने यही बताया था कि वो इनका यूनी फेलो है, मगर अरहम एक दफ़ा भी नहीं आया था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे पता ना हो। उसकी सारी क्लास भी उससे मिल गई थी, मगर वो ही नहीं आया था। वो खुद जो एक कांच की गुड़िया टूटने पर रो पड़ती थी, आज खुद टूट रही थी। उसका वजूद लहलुहान होता, मगर वो अपना टूटता जख्मी वजूद किसी दिखा भी नहीं सकती थी। दुनिया में हर चीज़ के टूटने की आवाज़, मगर दिल टूटने की आवाज़ किसी को नहीं आती। टूट गया शीशा तो मिल जाता है बाजार से, दुकान से। एक दिल ही ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलती किसी बाजार से, दुकान से। एक हफ्ते बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। आज वो घर आ गई थी और उस वक्त कमरे में अकेली लेटी थी जब मीरा उसके पास आ गई और उसके चेहरे के घाव देखकर रो पई। वो पहचाने ही नहीं जाती थी अब तो। अरहम का ख्वाब सच हुआ था, उसे बेइख्तियार याद आया। अरहम, अरे क्यों रोती हो, देखना ये बिल्कुल ठीक है। जो मिशाल उसे गले से लगाते हुए बोली, मिशी तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तू मुझे बताए बगैर क्यों यूनिट से निकली थी? मिशी, मुझे सब सच सुना, मुझसे झूठ मत बोलना। तुझे उस हाल में देख कर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इतना तो मुझे पता है, तेरे और हम भाई के दरमियान कुछ हुआ, क्योंकि वो एक बार भी नहीं आया। हमारी सारी क्लास आई थी। मीरा अपने चेहरे पे फैलती नमी साफ करते हुए बोली थी। मिशाल कुछ पल तो खामोश, फिर धीरे धीरे उसे सारी बात बताती चली गई। मीर, मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर? वो मुझसे इतनी नफरत करने लग गया कि मुझे देखने भी नहीं आया। मीर, कसम से मैं नहीं जानती वो कौन था। तू तो मेरे बारे सब जानती है। उसे सारी बात बताकर आखिर में ऐसी बोलती वो हचकियों से रो दी। छोड़ो मिशी, भूल जाओ इस बात को, मैंने एक फैसला किया। वो मिशाल को चुप करवाते हुए बोली। कैसा फैसला? उसने पूछा। मैं अपनी मिशी को लेकर बहुत दूर चली जाऊँ, यहाँ किसी आराम की परछाई तक नहीं होगी। हूँ ये ठीक, वो बोली और दोबारा रो दी। मीरा ने उसे अपने साथ लगा लिया। रात के वक्त सारे उसके पास जब मीरब फराज अहमद से बोले, अभी जान मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? उन्होंने कहा, अभी जान हम दोनों चाहते हम अपने कराची वाले घर शिफ्ट हो जाएं। मिशाल की फेस सर्जरी भी वहीं जाकर करवा लेगी। जैसे बेटा आपकी खुशी, उधर जाकर आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करना, फिर ही हम वापस आएंगे, ठीक है ना? जी अभी जान, हमारे जाने के बाद ये घर बंद ही रहने दीजिएगा। ओके बेटा। उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। अफशान बेगम जो मिशाल को सूप पिला थी उससे बोली, मेरी बेटी खुश है ना अब? जी अम्मा जान, उसने अपनी आंखों में उतरती नमी को अंदर ही धकेलते हुए कम। एक हफ्ते के अंदर जितनी पैकिंग करनी थी उन्होंने की। आज उनकी कराची की फ़्लाइट थी। वो एयरपोर्ट पर थे जब मीरब की नज़र रेहान पर पड़ी। वो किसी काम के सिलसिले में इधर आया था, मगर उसे देखकर मीरब अपना रुख फेर गई। रेहान में उसके अंदाज पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। वो वहीं सगर खड़ा रहा। आज उसने सिर्फ अपने दोस्त से अपनी मोहब्बत को खो दिया था। रेहान एयरपोर्ट से सीधा अरहम की तरफ आया और आते ही उस पर बरस पड़ा। मुझे लगता है आज मीरा और उसकी फैमिली किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई। वो इतना सांग दिल कैसे हो गया? मिशाल तेरी मोहब्बत है, तू उसे एक दफ़ा भी देखने नहीं गया। रेहान के हाथ आज वो लगा था। सो आज वो उससे उसके रवैये की वजह पूछ रहा था। नहीं, वो मेरी मोहब्बत, मैंने एक गलत लड़के से मोहब्बत की जो दूसरों के जज्बात से खेलती। वो किसी और में इन्वॉल्व। अरहम के लहजे में उसकी नफरत थी। ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है? रेहान हैरत से बोला। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं यार? तो ये पिक्स देख, ये तो झूठी नहीं है ना? उसने रेहान की तरफ पिक्स निकालकर अपना मोबाइल फेंका। रेहान पिक्स देखता जा रहा था। एक पिक पर वो आकर हो गया और जूम करके उसे देखने लगा। अरे ये क्या? अचानक ही वो बोला, क्या हुआ रेहान? अरहम ने पूछा। मेरे ख्याल में ऐसी ड्रेसें मिशाल ने पार्टी वाले दिन की थी और ना ना और उसके साथ तो बस हैदर ही कुछ देर रहा था। तो क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरहम ने
उलझते हुए कहा, मेरे जहन में एक ख्याल है, दुआ कर वो दुरुस्त ना हो, मुझे तेरा लैपटॉप चाहिए। रेहान ने कहा तो आराम ने उसे लैपटॉप पकड़ाया। रेहान ने कंप्यूटर कोर्स कर रखा था, एक्सपर्ट था। उसे शक हो ये पिक्स एडिट की हुई हैं, अब वो अपना वहम ख़त्म करना है। उसने वो सारी पिक्स कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया। आराम के लैपटॉप में ऐसा फंक्शन था जिसके ज़रिए से सब क्लियर हो, तो उसने वो पिक रखी और कुछ फंक्शन सेट कर वो फेस रेस करना शुरू किया। वो जैसे जैसे रेस कर रहा था उसके नीचे नया चेहरा उभरता जाए। जब वो चेहरा मुकम्मल सामने तो वो दोनों ही हैरत से गूंग रह गए। आराम में तो हिलने की भी सकत नहीं थी। रेहान ने एक एक करके वो तमाम चेहरे रेज कर दिए और सारी पिक्स हैदर की थी। अरहम के जहन से मिशाल से हुई आखिरी मुलाकात ही नहीं जा रही, कितनी बेयकीनी थी उसकी आंखों में। मगर इस वक्त तो उसकी आंखों में बेतबारी की पट्टी बांधी थी। अफसोस उसने अपने ही कान की गुड़िया को अपने हाथों से करची करची काट दिया था। वो बेइख्तियार रो दिया। वो ऐसे कैसे कार गया था? उसे यकीन करना था मिशाल को, वो मोहब्बत तो कार गया मगर यकीन करना ना सीख सका। रेहान तफो से उसे देखता रहा, बोला, प्लीज़ संभाल खुद को, हम पता कल वो किधर गए हैं। नहीं यार, आज मैंने उसे अपने हाथों से खो दिया। उसका लहजा भारी हो रहा था। करेगी एतबार, हम एक दफ़ा उनका पता कल वो किधर गए इंशाल्लाह। और हमने बेसख्ता कहा था। उन लोगों कराची आए 2 माह, सब ने बहुत मुश्किल से मिशाल को सर्जरी के लिए मनाया था। आज उसकी सर्जरी होनी थी। वो वैसे तो ठीक ही होगी थी मगर दिल के जख्म नहीं भर रहे थे। जब उसे सर्जरी के लिए जंग तो वो मेरा मिशाल से बोली, मिशिगन घबराना नहीं, आज तुझे एक नया चेहरा मगर तो हम सबके लिए मिशाल ही है। डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए ले गया। कितने घंटों बाद उन्हें खुशखबरी मिलती कि सर्जरी कामयाबी से हो गई। मीरा डॉक्टर से बोली, थैंक्स डॉक्टर तैमूर। उसके इस तरह कहने पर डॉक्टर मुस्कुराते बोले, गुड़िया ये तो मेरा पेशा है ना, और वैसे भी मुझे वो मेरी बेटी ही लगी। कुछ दिनों बाद उसके फेस से पट्टियाँ हटाई जानी थी और वो दिन उन सब के लिए सदियाँ बन गए थे। जिस दिन उसके चेहरे से पट्टी कटनी थी सारा हॉस्पिटल स्टाफ उस रूम में था। डॉक्टर तैमूर ने खुद आगे बढ़कर उसके चेहरे से पट्टी हटानी शुरू की। जब लास्ट बल रह गया तो सबके दिलों की धड़कन बढ़ी थी। मुकम्मल पट्टियाँ हटी थी तो सबके सामने एक नई मिसाल, एक नए चेहरे के साथ डॉक्टर तैमूर ने आगे बढ़कर शीशा उसके सामने किया था। मिसाल ने अपने आप को देखा तो आंखों से आंसू बह निकले। मीरा भागते उससे लिपट गई और रो पड़ी। उस मर्द ने सबकी आंखें नम नाक कर हैदर ढेर सारी मिठाई लिया था जो उसने सारे हॉस्पिटल में बांटी थी। मिशाल को डिस्चार्ज तो सब आकर ले गए थे। अरहम और रेहान ने तब से ही उनको तलाश किया था। एयरपोर्ट से इतना तो पता चल गया वो कराची गए मगर उससे आगे की उनके पास कोई मालूमात नहीं थी। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके मगर वो ना मिली। उनके नंबर तक आते वक्त तो आज़ाद पंछी की तरह उड़ता। 3 साल बीत गए इस बात मगर इन दोनों की तलाश खत्म न हुई। मीरा मिशाल ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर उधर ही हाउस जॉब की थी और उसके बाद इस्लामाबाद वापस थे। अरहम और रेहान ने भी अपनी स्टडी मुकम्मल करने के अपने हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम अरहम ने नूर उल मिशाल तजवीज़ किया था। उन्हें 6 माह हो गए थे इस्लामाबाद वापस है जहाँ अरहम और रेहान को उन्हें 3.5 साल बाद दोबारा देखा था। ये मिलना उनकी पुरस्कून हुई ज़िंदगी को एक बार फिर हिला गया था। मीरा हॉस्पिटल से वापस आकर अफशां बेगम से बातों में लाग गई थी। उसे मिशाल का ध्यान तक ना रहा। अफशां बेगम खाने की तैयारी के लिए किचन में गई तो उसे मिशाल का ख्याल वो दौड़ती हुई कमरे गई जहाँ मिशाल सीने पर तकिए रखी लेटी थी। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे और खुद सोचों में गुम थी। मीरा ने उसे हिलाया तो वो उठकर उससे लिपट कर रो दी। उसके आंसू खुश्क नहीं होते। मिशी, तूने मुझसे वादा किया था कि जब भी कभी आराम से सुना हुआ तू ऐसा कोई बिहेव नहीं करेगी तो तू मुझे कैसे तो भूल चुकी है उसे। इस मतलब तो झूठ बोलती थी। नहीं मिशी, मैं झूठ नहीं बोल, मुझे उसे आज देखकर हैरत। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके वो कैसे खुश है और मुझे तो वो वक्त याद आ गया तो वो रो रही थी। उसकी बातें सुन के मेरा ठंडी सांस भर के रह गई। मिशी, भूल जा अपना मज़े, वो एक ड्रोने ख्वाब के सिवा कुछ नहीं था। अब तुझे कोई नहीं पहचान सकता। कल जब हॉस्पिटल जाना है तो खुद पर कंट्रोल रखना, ठीक है ना? ठीक है, उसने फरमा बरदार से सारे लाया। तो तू मीरब ने मुस्कुराते हुए खुद से लगा ली। वो खुद भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। सज़ा ये मिली, आंखों से छीन ली नींदें उसने। जुर्म ये था उसके साथ जीने का ख्वाब देखा था। आज की रात उन चारों की आंखों से नींदें कोसों दूर थी। रेहान ने जब से मीरब को हॉस्पिटल में देखा था वो तब से बहुत बेचैन। उसे रह रहकर उसकी याद आ 3.5 साल वो उसको देखने के लिए तड़पा था और जब देखा तो बेचैनी ने घेर ली थी। आराम की वजह से सिर्फ उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। उससे सुबह तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था। आराम अपने कमरे में लेटा गुमसुम सच छत को घूर। आज मीराम को देखने के बाद उसे मिशाल की याद शिद्दत से आई थी। पहले भी उसे रातों को नींद नहीं आती। वो खुद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। सारे शहर में उसके नाम का चर्चा था लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक अधूरी शख्सियत है जो अपनी हुई लगाई हुई आग में 3.5 साल से जल रहा था। अक्सर रातों को डर के उठ जाता। मिशाल का खून से लथपथ चेहरा नजर आता था
کبھی مشال اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی ہوتی، پھر وہ ساری رات سو نہیں پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سلیپنگ پلز کا استعمال کثرت سے کرتا تھا، حالانکہ وہ اس کے نقصان سے اچھی طرح واقف تھا۔ مشال نے میرب سے تو کہا تھا، وہ اسے بھول چکی مگر وہ خود سو نہیں پائی۔ کئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ اسے سوچتی نہ ہو۔ میرب خود تو مشال کو تسلی دیتی مگر اپنے آپ کو اس نے دھوکہ میں رکھا تھا۔ وہ بھی تو ریحان سے محبت کرتی مگر اپنی بہن کے پیچھے اس نے اپنی محبت قربان کی تھی۔ آج ریحان کو دیکھ کر اسے اپنی دھڑکن گم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ لیٹی ہوئی تھی، مخالف سمت رخ کر کے، شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنا آپ چھپا رہے، ساتھ ہونے کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے گمان کو وہ سو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔